गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन। गाइस, कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं मार्केट में, इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी आपका हार्ड एंड मनी है, जो भी आपका पैसा है, जो आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, अगर आप उसे सेव नहीं कर पा रहे हो, मार्केट को बार बार दे के चले जा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा ट्रेडिंग करने का, ऐसा बिजनेस करने का, जब आप पैसा जो है सेव ही नहीं कर पा रहे हो। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं गाइस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो अराउंड 20,000 का कैपिटल राइट लेके आते हैं और उसमें उनका डेली टारगेट 1,000 रुपये का होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 50,000 रुपये का कैपिटल लेके आते हैं और उनका टारगेट जो है 2,000 या 3,000 रुपये का होता है पर डे, कि इतना उनको प्रॉफिट होगा तो वो निकल जाएंगे। तो ये भी लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। मैं ऐसे गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, ये भी एक मतलब एक स्टाइल है लोगों की करने की। अब वो जिस एक्सपीरियंस हो उनको, या फिर जिस बेसिस पे वो जो सेटअप लेते हो, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात यहाँ पे कुल और कुल मिला के एक चीज़ के बारे में करेंगे, जो चीज़ है ये कि हमें अपना कैपिटल कैसे बचाना है। तो कैपिटल बचाने के लिए हमें मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट में जो मतलब बेसिकली जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसे हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। इसमें तीन चीज़ यहाँ पे आती है। मतलब बेसिकली जो पहली चीज़ उसमें से ये आती है कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका जो है वो ट्रेड आप कैसे पुटअप कर रहे हो, या फिर अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि अगर आप ऑप्शंस में पोजीशन बना रहे हो तो आपको कैसे लेना चाहिए पोजीशंस और कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए राइट। बट जो सिनेरियोज हैं, वो सिनेरियोज जो होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए कॉमन ही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर किसी आदमी का कैपिटल 1,00,000 रुपए का है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ऐसा होता है कि अगर वो ऑप्शन की बाइंग कर रहा है तो ऑप्शन बाइंग में वो सिर्फ अपने कैपिटल का मैक्सिमम, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें अलाउ करती है, आप 20% से ज़्यादा पैसा कभी मत लगाइए। मतलब 1,00,000 का पैसा है तो 20,000 रुपये आप केवल ऑप्शन बाइंग में लगाइए और 80,000 रुपये आप एवरेजिंग के लिए उसको छोड़ दीजिए, या फिर आप ट्रेड को मोमेंटम पे आके एवरेज करने के लिए ही रखिए। और इस 20,000 में भी ट्रेड अगर रिवर्स पे जाती है तो लॉस सिर्फ 2% का होना चाहिए, 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब 20,000 का कैपिटल है तो 400 रुपये का लॉस हो तो आप एग्जिट कर दो। बट इसे कोई फॉलो नहीं करता है, कोई भी इसे फॉलो नहीं करेगा जिसके पास भी 1,00,000 का कैपिटल होगा। वो पूरा 80,000 रुपये या फिर 70,000 रुपये पे बाइंग करके चलेगा, अपना कैपिटल ऐसे उठाएगा वो राइट। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है कि हाउ टू मैनेज आवर कैपिटल एंड हाउ टू सेफ प्ले विद आवर मनी। ऑप्शन सेलिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेलिंग में कभी जनरली हमें बोला जाता है कि हम पूरा का पूरा 100% कैपिटल यूज कर सकते हैं। बट 1,00,000 रुपए में ऑप्शन सेलिंग का पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क, न्यू मार्जिन रूल्स जो आए हैं उसके हिसाब से राइट। तो यहाँ पे हमें जो समझने वाली बात है वो ये चीज़ है कि हम अपना कैपिटल अब बचाएंगे कैसे। तो कैपिटल बचाने की जो टेक्निक है, मार्केट में जो भी लोग आए हैं जो कैपिटल अपना सेव करना चाहते हैं, कैपिटल सेव करने की सिर्फ एक टेक्निक है। उस टेक्निक को हम कहते हैं हेज्ड पोजीशन में मार्केट में एंटर और एग्जिट करना। पोजीशन जब भी बनाना, हमेशा दोनों साइड को मापना और दोनों साइड को माप के एक सिंगल पोजीशन लेना राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे मेन एग्जांपल हम अपना स्टार्ट करते हैं कि दो आदमी है, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी राइट। ए का जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए का है और बी का जो कैपिटल है वो 6,00,000 रुपए का है। तो कैपिटल मैनेजमेंट दोनों को कैसा करना चाहिए और कितने परसेंटेज प्रॉफिट की हमें उम्मीद करनी चाहिए। आइडियली जितना मैंने भी अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने और लोगों को देखा है करते हुए, 4 से 5% का रिटर्न आप अपने कैपिटल पे पर मंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करके ट्रेडिंग लोगे तो 4 से 5% का रिटर्न कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कैसे, कि कैसे वो रिटर्न आदमी बंदा क्रिएट कर सकता है, ये भी हम देखेंगे इसमें पूरा डिटेल में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 60,000 रुपये का अगर किसी आदमी के पास कैपिटल है और अगर वो इस तरीके से कर रहा है अपना फॉलो राइट, अगर वो इस सिनेरियो से फॉलो कर रहा है कि 80,000 70,000 रुपए वाला लगा के वो कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो जो 60,000 का कैपिटल है राइट, तो मतलब 90-80% यूज कर रहा है, तो एक दिन वो 6,000 का प्रॉफिट कर ले, एक दिन वो 5,000 का प्रॉफिट कर ले, एक दिन वो 4,000 का प्रॉफिट कर ले। लेकिन गाइस जब वो गवाएगा ना, जब वो गवाएगा, क्योंकि कितना बड़ा कैपिटल रिस्क में ले रहा है, तो वो एक झटके में जो है मार्केट को 10,000 रुपए दे के चला जाएगा, जो कि इतने अमाउंट का अच्छा खासा एक परसेंटेज है। वो इतना लॉस देके चला जाएगा और उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि जो उसका 60 का कैपिटल था वो गिर के 50,000 हो गया, क्योंकि वो कोई मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें सीखनी यही बात है कि हम कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक को फॉलो करें कि हमें लॉस ना हो।
या हमें लॉस कम से कम हो। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। इसकी एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये दिखा देता हूँ। आप पहले ये देख लो, ये निफ्टी का जो है अपकमिंग 12 मई का, आज 10 तारीख है, 12 मई का कॉन्ट्रैक्ट है और 300 की जो कॉल है वो ₹2.95 की है और 15,200 की जो कॉल है वो ₹8.85 की है, राइट। मार्केट करंटली चल रहा है 14,942 पे। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि ये 27 मई की कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है, बट स्ट्राइक्स हम यहाँ पे सेम रख के देखेंगे कि 15,200 की कॉल को हमने किया सेल। बेसिकली हम यहाँ पे कॉल स्प्रेड बना रहे हैं कि कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ को देखने के लिए। तो मार्जिन लग रहा है 1,38,000 रुपये। इसको हम हेज कर रहे हैं 300 की कॉल को बाय करके ऑप्शन में, निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन लग रहा है 29,881 रुपये, राइट। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा 29,800 रुपये, या फिर रफली कहें तो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का मार्जिन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब पूरे ट्रेडिंग सेशंस में मंडे से फ्राइडे, ठीक है, टोटल हमारे पास होते हैं कितने दिन? 5 डेज। मैं ये कहता हूँ कि 5 डेज में से आप 3 दिन तो हटा ही दो, 2 दिन बचते हैं हमारे पास, वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे भी आपकी मर्जी के ऊपर है। वेडनेसडे और थर्सडे में से थर्सडे तो हमें 100% मार्केट एक्सपायरी होती है, तो हमें 100% मौका मिलता है ट्रेड पोजीशन बनाने का, हेज पोजीशन बनाने का। वेडनेसडे भी आप बना सकते हो क्योंकि प्रीमियम्स के जो डिक्लाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ एक हफ्ते ये मान के चलता हूँ कि हफ्ते में आप एक दिन ट्रेड कर रहे हो, तो एक दिन के हिसाब से जो सिनेरियो है वो लेके चलते हैं। मान लेते हैं 60,000 का आपके पास कैपिटल था और इनके पास 6 लाख का कैपिटल था, ठीक है, ए और बी। तो 60,000 का जिनके पास कैपिटल है उन्होंने एक पोजीशन बनाई, एक कॉल स्प्रेड क्रिएट की, आउट ऑफ 5 सिर्फ एक दिन, 4 दिन वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं, वैसे तो वो कर ही रहे होंगे, ये उनके ऊपर है, ताकि परसेंटेज समझने के लिए, जो परसेंटेज बताया ये कैसे निकलेगा इसको देखने के लिए, राइट। तो अगर सेम पोजीशन मान लीजिए अगर उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट की, ठीक है, तो ये ₹2.95 और ₹8.85 पे इसकी ये पोजीशन है। इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो ₹2.95 वाले को बाय किया 2 लॉट पे और ₹8.85 वाले को सेल किया 2 लॉट पे। नेट क्या हुआ यहाँ पे? नेट हमारा हुआ 8.85 माइनस 2.95। तो जिसमें से कैलकुलेट कर लूँ, 8.85 माइनस 2.95 यानी कि 5.9 रुपीज़ हुआ यहाँ पे, राइट। 5.9 रुपीज़ हुए। अगर एक्सपायरी के दिन भी हमें यही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जाहिर सी बात है निफ्टी अगर इसी स्ट्राइक के आसपास रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इतने पे मिल जाएगा। ये कोई इसको मिलना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 5.9 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, 5.95 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो 900 के आसपास का फिगर आता है, राइट, कि 900 के आसपास का प्रॉफिट होगा। ये एक फिगर है, यूजुअली 900 1000 इसके ऊपर ही होता है। ये 1000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है 900 से 1000 के बीच का। तो 900 से 1000 के बीच का आपको हफ्ते में एक दिन श्योर प्रॉफिट हो रहा है जब आप पोजीशन अपनी हेज करके ले रहे हो, आपने हेज पोजीशन बनाई है तब, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको एक हफ्ते में एक बार 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 4 बार आपको मौका मिलता है, फिर 3 बार आपको मौका मिलेगा, चौथी बार आपको मौका मिला। तो अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन ट्रेड करके 4,000 रुपये रिटर्न क्रिएट किया 60,000 के कैपिटल पे, तो आपका परसेंटेज अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाता है अराउंड 6.66%। 4 से 5% की बात थी, लेकिन आपने 6.66% का रिटर्न क्रिएट कर लिया। अगर आपको एक दिन इसमें से थोड़ा लॉस भी हो गया तब भी आप 4 to 5% के बीच में अपना रिटर्न क्रिएट कर ले जाओगे। सेम चीज जब यहाँ पे बी या जो आदमी है ये जब अपने इसी कैपिटल पे कर रहा होगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा 6 लाख पे 4,000 नहीं होगा, उसका प्रॉफिट होगा 6 लाख पे जब 6% अगर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो वो हो जाएगा 6 लाख इंटू 6.66%, 39,000 के आसपास, या फिर रफली कह देते हैं तो 40,000 रुपीज़। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे एक हफ्ते में 4 बार ट्रेड करके जो है 4,000 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है और हफ्ते में 4 बार यहाँ भी ट्रेड करके 40,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, परसेंटेज दोनों में सेम है 6.66, राइट। तो क्या ये सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है? आपको क्या लगता है ये सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है? आप कमेंट करके प्लीज़ एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको सेफ लगा कि या ये नहीं लगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, राइट। ट्रेडिंग इज इक्वल टू बिजनेस, और बिजनेस में हम परसेंटेज की तरह रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसे रिटर्न कैलकुलेट नहीं करते कि 60 डाल दिया तो फिर हमें एक दिन में जो है 20,000 का प्रॉफिट मिल जाए।
मिलने को मिल सकता है, ट्रेडिंग में वो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली वो हर बार पॉसिबल नहीं होगा। वो लालच क्रिएट कर देता है और फिर उसी में अपना पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर देता है, गवा देता है अपना पूरा कैपिटल। तो कहने का यहाँ पे मतलब सिर्फ मेरा ये था कि कोई भी चीज़ जो आप क्रिएट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, वो हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे ट्रेडिंग में देखिए, राइट। कभी भी फिगर्स में मत देखिए, ऑलवेज लुक इट ऑन अ परसेंटेज बेसिस। तब आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और तब आप मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक भी सर्वाइव कर सकोगे। आपका सर्वाइवल पीरियड भी बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि आप जो है अपने आप को एक परसेंटेज बेसिस पे रिटर्न दे रहे हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये मेरा सिर्फ एक एनालिसिस था, मतलब आप लोगों को दिखाने का कि यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग को परसेंटेज बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट करके अपने दिमाग पे ध्यान रखें, ज़्यादा पैसे की लालच ना करें, तभी हमारा कैपिटल सेफ रह सकता है, अदरवाइज हम लोग लॉस कर जाएंगे। So this was all about this video. I hope you liked the video. If you liked the video, if you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you.